गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आपका दोस्त प्रदीप। आज मैं आपके बेसिक क्लासेस के लिए मैथमेटिक्स क्लासेस के लिए लेके आया हूँ चैनल। आज हमारा फर्स्ट डे है। जो हमारी कोचिंग जो क्लासेस का नाम है वो नाम है डिवाइन कोचिंग क्लासेस बाय प्रदीप सर। जो आप देख रहे हो ये हमारी ऑनलाइन क्लासेस का सैंपल है। जो आप अपनी क्लासेस जो 6 से लेकर 12 तक के जो बच्चे हैं उनके मैथमेटिक्स के जो डाउट्स है उन डाउट्स को सॉल्व करने के लिए आज मैंने ये क्लासेस स्टार्ट करी है। और इसके साथ साथ ही हमारा जो ऑफलाइन जो क्लासेस है वो ऑफलाइन क्लासेस भी डिवाइन कोचिंग क्लासेस के नाम से है, जो रिद्धि सिद्धि कॉलोनी नियर बाय एसडीएम कोड चाकसू में है, जहाँ आपको ऑफलाइन क्लासेस भी अवेलेबल है। और इसके साथ साथ ही आप नीचे जो देख रहे हो ये मेरे स्क्रीन पे जो मेरे नंबर आ रहे हैं इन पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो और कॉल कर सकते हो, पूछ सकते हो जो भी आपके फॉर्मेलिटी डाउट्स है। बट कॉल अभी कुछ टाइम मत करना, अभी क्लास ले रहा हूँ, क्लास लेने के बाद में जैसे ही होगा उसके बाद में मैं आपका कॉल अटेंड कर लूंगा। तो कॉल आप क्लासेस के बाद में ही ले। अब जो डिवाइन कॉलेज क्लासेस की तरफ से जो हमारे जो देख रहे हो डिवाइन कोचिंग क्लासेस, इसी नाम से मेरा चैनल है, इसी नाम से चैनल है। ये चैनल आप ऑनलाइन जो क्लासेस है उसके लिए अवेलेबल है, और जो ऑफलाइन क्लासेस जो नियर बाय चाकसू, ये जो चाकसू के आसपास जो बच्चे रहते हैं उनके लिए वापस एक बार एड्रेस जो वापस है वो रिपीट कर देता हूँ मैं। रिद्धि सिद्धि कॉलोनी नियर बाय एसडीएम कोड चाकसू, नियर बाय एसडीएम कोड चाकसू, याद रहेगा एड्रेस। और इसी के साथ साथ अब अपनी जो आगे क्लासेस है वो आगे क्लासेस स्टार्ट करेंगे 6 से लेकर 12 तक की। जो फर्स्ट जो आज मैं टॉपिक्स जो लेके आया हूँ वो आपके लिए बेसिक मैथमेटिक्स का है। जो बेसिक मैथमेटिक्स है वो आपके जो कई बच्चे होते हैं जो 6 से लेकर 10 तक के जो बच्चे बता रहा हूँ, अभी 11-12 की बात नहीं कर रहा मैं 6 से लेकर 10 तक की बात कर रहा हूँ। अभी 6 से लेकर 10 तक के बच्चे जो होते हैं वो ऐसे होते हैं कि कई क्वेश्चन तो पूरा सोल्व कर देते हैं। क्वेश्चंस जो अपना क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन पूरा सोल्व कर देते हैं, बट जो लास्ट में जो आंसर्स होते हैं, जो सोल्व इट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस को वो सोल्व नहीं कर पाते हैं। वो लास्ट में जाके देखते हैं उनके आंसर्स क्या होते हैं, डिफरेंट आते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स ही, और आपको पूरा पूरा मनोबल गिरा देता है। जो बच्चा इतनी मेहनत करता है वो वापस देखता है कि मेरा इतना सब कुछ इतना सोल्व करने के बाद भी मेरा आंसर क्या हो रहा है, सही नहीं आ पा रहा है। वो क्यों नहीं आ पा रहा है, उसके लिए क्या होता है कि आपके जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो बेसिक्स कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं है। यहाँ जो मैं क्लासेस चलाने वाला हूँ हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों की रिगार्डिंग है, जो 6 से लेकर 10 तक के बीच की आज बच्चों की जो क्लासेस रहेगी। आज फर्स्ट डे है हमारा, तो आज छोटी मोटी यही चर्चा चलेगी बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में, बेसिक क्लासेस के बारे में। और इसके साथ साथ ही में हमारा जो चैनल है यूट्यूब सब्सक्राइबर डिवाइन कोचिंग क्लासेस के नाम से ये चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कराएं और ज़्यादा से ज़्यादा देखें, इससे ताकि जो और बच्चे हैं उनके पास जो बच्चे ऐसे बच्चे जो कोचिंग ना जा पा रहे घर पे ज़रा स्टडी कर पाते हैं, और ऐसे बच्चे जिनके पास बिल्कुल ही अब पैसे नहीं है, घर वालों के पास पैसे नहीं है। आजकल क्या है कि यूट्यूब और फ़ोन हर जगह अवेलेबल है, बट कोचिंग क्लासेस के पैसे के लिए हर पेरेंट्स के पास आज भी राजस्थान में कई ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके पास आज पैसे अवेलेबल नहीं है, वो कोचिंग नहीं करा पाते अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में भेजते हैं या प्राइवेट स्कूल्स में भेजते हैं, पर कोचिंग के लिए नहीं है। और घर आके बच्चा फ्री हो जाता है, सर हमारा बच्चा कोई घर आके फ्री हो जाता है, तो घर आके फ्री होने के बाद आप ऐसे कुछ ऐसी चीज़ें लेके आओ जो हमारे लिए अवेलेबल है। अब ये जो मैं लेके आया हूँ आपके लिए डिवाइन कोचिंग क्लासेस का, ये हर एक बच्चा आपके घर से भी दे सकता है, और जो हमारे आसपास नियर बाई में है वो यहाँ से भी चाकसू में भी आ सकता है। तो कोचिंग जो हमारी जो यूट्यूब चैनल का जो नाम रहेगा वो डिवाइन कोचिंग क्लासेस के नाम रहेगा। अब चलो यही ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए आज अपनी जो क्लासेस है वो क्लासेस स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं वापस अपना जो ऑफलाइन क्लासेस का है वो वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ। रिद्धि सिद्धि कॉलोनी नियर बाय एसडीएम कोड चाकसू, कॉन्टेक्ट नंबर बाय प्रदीप सर। चलो तो आज हम, अब मैंने बताया, अब मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा। अब बेसिक मैथमेटिक्स में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा बिल्कुल छोटे वाले A+B या ए के, बिल्कुल 5वीं 6 क्लास से जो बच्चे के जो आते हैं, जो आपके 10 तक के जो बीच में जो रहते हैं उनको अपन लेंगे आज। तो उनको अपन लेंगे, तो जैसे कि छोटे छोटे जो चैनल है उस चैनल को फर्स्ट जो टॉपिक का नाम रहेगा एड। अब सर एड तो आपने बता दिया, एड तो आपने बता दिया। अब सर एड तो नॉर्मली क्वेश्चन है जो अपन फर्स्ट सेकंड थर्ड पढ़ते आ रहे हैं, जो लिखते आ रहे हैं, सोल्व करते हैं 1+1 2, छोटे छोटे ये वाले नहीं है। आपके क्वेश्चंस है वो थोड़े अलग है, जैसे 1+2/3, ये फ्रैक्शंस वाले क्वेश्चन है। फ्रैक्शंस के बारे में बताऊंगा आपको आगे,
जो अपनी जो आगे क्लासेस चलती रहेगी कंटिन्यू, आपको जो क्लासेस है वो क्लासेस इस चैनल के ऊपर आपको पूरी ऐसे क्लासेस आपको मिल जाएगी। तो ये जो आज छोटे छोटे जो बेसिक्स है वो बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूँ मैं आपको। अब जैसे कि फर्स्ट जो क्लियर है आपका 1+1। अब ये वाले क्वेश्चंस अपन ने देखे होंगे, आपने कई बच्चों को तो सर ऐसे लग रहा है कि सर ये तो बहुत ईजी है, अपन ऐसे ही मैं ऐसे ही सोल्व कर दूंगा इनको। तो बराबर कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनका लास्ट में जाके आंसर जो होते हैं, जो क्वेश्चंस पूरा कर लेते हैं बट आंसर में ऐसे एडिशनल सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं, तो जल्दीबाजी के चक्कर में क्या कर देते हैं, वो गलत कर देते हैं। अब जैसे कि सर 1+1 3 हो गया और 3+1 4 हो गया, तो ये वाला तरीका नहीं करना है। क्या नहीं करना है? ये वाला तरीका नहीं करना है। तरीका देखो बिल्कुल किस प्रकार से करना है। इन दोनों का क्या लेना है? एलसीएम लेना है। एलसीएम कैसे? जैसे अपन छोटी क्लासेस से लेते आ रहे हैं, 4th क्लास से अपन एलसीएम लेते हैं, तो नीचे वाली जो संख्या होती है, नीचे वाले जो नंबर है, जैसे 3 और इसके नीचे कुछ नहीं है, तो अपन ने क्या लिया था? 1 लिया था। तो 1 और 3 कितना हो गया? 3। ठीक है, 1 और 3 मेरा क्या हो गया है? एलसीएम लेना। अब 1 का कोई सब होता नहीं है एलसीएम, ओनली 3 का करना है मेरे को। तो 3 का करेंगे, 3 1 ऐसे कैसे और ये 1, तो इक्वल्स टू कितना आंसर आ गया मेरा? 3। 1 तक ही लेना है, इससे ज्यादा अपन लेते नहीं है। तो 3 मेरा क्या आ गया? एलसीएम आ गया। तो यहाँ पे 3 में लिख दूंगा। ठीक है, तो 3 लिखने के बाद में मेरा क्या आ गया? एलसीएम आ गया। तो एलसीएम को अपन सोल्व करते हैं, तो एलसीएम कितना आ गया मेरा? 3। अब मेरी फर्स्ट जो फ्रैक्शन है, जो भिन्न है, वो क्या करेंगे? 1/1 है, 1/1 है। तो 1/1 है ना, तो 1/1 का मतलब 1 को 3 का डिवाइड करेंगे, कितनी बार आ जाएगा? 3 टाइम, यानी एक के बार में 3 कितनी बार में आते हैं? 3 बार। अब 3 को ऊपर वाली संख्या जितनी भी है उससे गुणा कर दो। कितना आ गया? मैंने 3 लिख दिया। 3 लिख दिया क्या मैंने? मैं 1 का डिवाइड करा तो 1 बार, और 1 को 3 से डिवाइड करा 3, और 3 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद में +1 प्लस ऐसे कैसे लगा दिया। अब नेक्स्ट फ्रैक्शन क्या है मेरी? 2/3। 2/3, तो 2/3, तो 3 का 3 में डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? वो 1 टाइम जाएगा। और 1 को ऊपर वाला जितना भी नंबर हो उसको ऐसे कि ऐसे उससे क्या कर दो? गुणा कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ तक आया समझ में? अब इसके आगे देखते हैं। चलो, अपॉन में जो 3 था उसको तो ऐसे कैसे लिख दिया। ठीक है, अपॉन में जो 3 था उसको ऐसे कैसे लिख दिया, ऊपर 3 × 1 कितना जाएगा? 3, और प्लस ऐसे कैसे 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 2। तो 2 और 3 कितने हो गए? 5। 5 अपॉन कितना आ गया? 3। 5 अपॉन कितना आ गया? 3। ये बेसिक जस्ट एडिशनल क्वेश्चन है, ऐसे ये और भी अपन लेंगे। अभी जैसे कि मैंने बताया आपको 1+1 1+2/3 का अपन ने ऐड करा, तो ये छोटा सा था एग्जाम्पल। अब इसके आगे एक और लेते हैं, जैसे कि 1/1 1/4 आएगा, उसका भी एलसीएम लेंगे। ये तो छोटा सा था कि सर इसमें तो एक था, आगे थोड़ा हार्डली वाला क्वेश्चन समझाओ। तो हार्डली वाला क्वेश्चन के लिए ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन है अपना, वही ऐड का ही है, अभी तक तो ऐड का ही चल रहा है। 3/4 प्लस 1/5। 3/4 प्लस 1/5 ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अपन देखते हैं। इस क्वेश्चन को मैंने बताया आपको अभी, उसमें जैसे लिया था इसमें भी सेम ही लेंगे। नीचे कितना है मेरा? 4, और इधर कितना है? 5। तो 4 और 5 का क्या लूंगा मैं? एलसीएम लूंगा। 4 और 5 का क्या लूंगा? एलसीएम लूंगा। इसमें 2 से डिवाइड करेंगे, 2 का डिवाइड करेंगे 4 में कितने टाइम जाएगा? 2 टाइम जाएगा। और 2 को अब 5 में तो नहीं जाएगा, तो 5 ऐसे की ऐसे। अब इसके बाद में फिर वापस 2 से देंगे। सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करना है। किससे करना है? सबसे छोटे नंबर से। जितना छोटा नंबर है पहले उससे डिवाइड हो रहा है तो पहले उससे करेंगे, उसके बाद में अपन धीरे धीरे आगे चलेंगे। तो फिर वापस 2 से गया तो 2 का करा 1 टाइम, 5 में नहीं जाता तो 5 ऐसे की ऐसे। अब 5 का डिवाइड करेंगे, 5 का डिवाइड करेंगे तो 1 ऐसे की ऐसे, और 5 में 1 टाइम। अब इन तीनों को क्या करेंगे? सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 × 2 मल्टीप्लाई कितना आ गया? 5। 2 × 2 मल्टीप्लाई कितना आ गया? 5। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20। एलसीएम कितना आ गया मेरा? 20 आ गया। चलो, अब 20 आ गया तो यहाँ से देखते हैं, ये 20 मेरा क्या आ गया? एलसीएम आ गया। तो एलसीएम के बाद अभी मैंने पहले वाले तरीके बताया था, क्या बताया था कि पहले वाली फ्रैक्शन को देखते हैं, कितना है? 3/4।
तो 3/4 है, तो 4 का डिवाइड 20 में करेंगे, यानी 4 की टेबल में 20 कितने बार में आते हैं? 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20। तो 4 को ऊपर वाली संख्या कितनी है? 3, जितनी बार डिवाइड गया था कितनी बार गया था? 5 टाइम। तो 5 को अपन ने इनसे क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। फिर इसके बाद में क्या है? प्लस, तो प्लस ऐसे कैसे लिखा दिया। नेक्स्ट फ्रैक्शन क्या है? 5 1/5। अब 5 के टेबल में 20 कितने बार में आते हैं? 4 टाइम में आते हैं। सर कितने टाइम में आते हैं? 4 टाइम में आते हैं। 4 और 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा वो? और आइए करेंगे, चलो देखते हैं। नीचे 20 ऐसे की ऐसे, 5 3 जा 15 प्लस 5 1 जा 5 इक्वल्स टू 5 1 जा 5। अब 5 और ये कितना हो गया? 20 हो गया। कितना हो गया? 20, 20/20। अब उसमें भी कटा। अब देखो सर इसमें कटता है क्या? काटने की कहाँ है? क्योंकि ऊपर वाला और नीचे वाला जो दोनों नंबर्स है वो अगर सेम टेबल में और सेम नंबर आता है ना, तभी वो कर सकता है, अन्यथा उसके अलावा नहीं करता है। अगर वो ऊपर मान लो अगर 3 हो और नीचे 4 हो, कोई कोई रहते हैं कि सर कि 3/4 सर, ये 3 से भी कट गया 1 टाइम, ये 4 से 1 टाइम कट गया सर, 1 आंसर आ गया। ऐसा नहीं है, ये क्वेश्चन क्या है आपका? गलत है। क्या हो जाएगा? गलत है। अब ये क्वेश्चंस क्या होगा? तभी कटेगा जब दोनों क्या होंगे? एक ही टेबल में आएंगे। जैसे कि 20 20 दोनों एक ही टेबल में आ रहे हैं, तो 20 से 20 क्या हो गया? कट गया। क्या हो गया? कट गया। 20 से 20 क्या हो गया? कट गया। और क्या आंसर आ गया? भाई 20 की टेबल में 20 कितने बार में आ गया? 1 बार में। और 1 अपॉन में भी 1 आ रहा है, और अपॉन में अगर 1 आता है तो अपन उसको क्या करते हैं? लिखते नहीं है। कैसे आया? समझ में आया कि नहीं आया? चलो नेक्स्ट, इसके बाद में एक और क्वेश्चन लेते हैं, ऐसा कि ऐसा ही। अब ऐसा का ऐसा ही लेते हैं, ठीक है। अब ऐसा का ऐसा ही लेंगे। इसके अंदर कोई बच्चा उतारना चाहे तो उतार लेना, नोट कर लेना क्लासेस रोक के, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन लेते हैं अपन, आपका इसी का एडिशनल का थर्ड क्वेश्चन लूंगा मैं। 3 1/4 प्लस 4 1/5। सर इसमें तो चेंजेस आ गया, इसमें थोड़ा सा चेंजेस आया है। क्यों? क्योंकि जो इसमें जो फ्रैक्शंस जो आई है आपकी, इसमें इसमें जो फ्रैक्शंस जो आई है, इसमें जो फ्रैक्शन दिख रही है वो मिस फ्रैक्शन दिख रही है। मिस फ्रैक्शन दिख रही है। इसमें मिस फ्रैक्शन का मतलब क्या है आपका? कि वो मिश्रित भिन्न, हिंदी मीडियम में बोलते हैं मिश्रित भिन्न, और इंग्लिश मीडियम बोलते हैं फ्रैक्शन, मिस फ्रैक्शन, ठीक है। अब इसको कैसे सोल्व करते हैं? चलो छोटा सा क्वेश्चन से सोल्व करते हैं। पहले इसको अपन ने 5th क्लास में भी पढ़ा था, ठीक है। तो 5th क्लास में क्या पढ़ा था? 5th क्लास में पढ़ा था कि इस वाले नंबर को इससे तो मल्टीप्लाई कर दो, और ऊपर वाले नंबर को क्या कर दो? ऐड कर दो। 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 को 3 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर वाला नंबर जो भी है, ऊपर वाला नंबर जो भी है उसको क्या कर दो? ऐड कर दो। और अपॉन में कितना आ गया? और ऐसे कैसे? जो अपॉन वाला है वो तो ऐसे कैसे रहेगा, जो नीचे वाला है इसके साथ गुणा हो जाएगा, और ऊपर वाले के साथ क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। सेम ऐसे की ऐसे ही है। इसका क्या था भाई? 3 1/4 ले लो, चलो ठीक है। तो अब ये तो इधर वाला हो गया सर प्लस, अब ये इधर वाला, ये इस मिस फ्रैक्शन का था, अब इस मिस फ्रैक्शन का करेंगे। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? चलो ऐसे कैसे लिख देता हूँ, आगे करते रहते हैं मल्टीप्लाई, और आगे ऐसे कैसे नंबर लिख दिया मैंने, जैसे इसको करा था वैसे सेम टू सेम मैंने क्या कर दिया? उसको कर दिया। चलो अब इसके बाद में क्या है? अपॉन में 4 ऐसे कैसे? 3 4 जा 12, 12 और 1 कितना हो गया? 13। कितना हो गया? 13 प्लस 4 1 जा 4, 4 और 3 कितना हो गया? 7, 4 और 3 कितना हो गया? 7, 7/4 आ गया। अब सर इसमें एलसीएम लेने की, जहां भी आपको ऐसे सेम नंबर दिखे ना, तो उस दोनों को सेम नंबर को सेम नंबर लिख दो, और ऊपर वाले को क्या कर दो? ऐड कर लो। सर सेम नंबर कैसे? अब कई बच्चे डाउट में जाते हो, इनका आप चाहे एक का एलसीएम लेके भी देख सकते हो। 4 और 4 करेंगे तो 2 का करेंगे 2 टाइम, और इसका भी 2 टाइम, फिर 2 का करेंगे 1 1 टाइम्स, ऐसे कि ऐसे। अब इनको दोनों क्या कर दो? गुणा कर दो। गुणा कर देते हैं सर, 2 गुणा 2 कितना आ गया बेटा? 2 दूनी 4 आ गया। चलो मैंने पहले बताया था आपको कि क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम लेंगे वो क्या होगा? सेम ही आंसर आएगा। और 4 ऐसे कि अब 4 को भाग देंगे तो 4 बार ही जाएगा, और 4 को 1 को 13 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 13 आएगा। प्लस 4 का भाग 4 भी देंगे एक बार, 1 को 7 से गुणा करेंगे 7, ऐसे कैसे?
आगे 13 और 4 कितने होते हैं बेटा, 13 और 7 कितने हो गए 20, 20/4, 20/4। अब इसको या तो मिस फ्रैक्शन में कर दो, सर इसको इसी मिस फ्रैक्शन में चेंज करना है, इसी को इसी मिस फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए छोटा सा एक देखो नीचे वाला नंबर कितना है 4, ऐसे तो इसमें कट रहा है सर, कट रहा है तो काट भी सकते हैं, क्योंकि इसमें डायरेक्ट अगर एक नंबर बड़ा आता 21 या 22 आता, 21 या 22 आता, तब अपन उसको क्या कर सकते थे, मिस फ्रैक्शन में चेंज कर सकते थे। अभी क्या है कि नंबर दोनों क्या है कि सेम टेबल में आ रहे हैं, ये भी 4 के टेबल में आ रहा है और ये भी किसमें आ रहा है, 4 के टेबल में आ रहा है। तो 4 की टेबल में आ रहा है तो ये 4 को इससे काटो, 4 1 जा 4, 4 4 4 5 जा 4 5 जा 20, कितनी बार कट गया 5 टाइम। आया समझ में। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन से और भी है, आज मल्टीप्लाई के भी सिखाऊंगा, सब्ट्रैक्शन के भी सिखाऊंगा, यानी घटाने के, गुणा के, भाग के सारे क्वेश्चन आज अपन सोल्व करने वाले हैं। चलो इसके आगे आगे क्लास करते हैं। एडिशनल का एक क्वेश्चन और ले, एडिशनल का एक क्वेश्चन जो है वो और ले लेते हैं, छोटा सा है, तो कि आपका जो डाउट्स है वो डाउट्स क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। 3 1/4 प्लस 5 1/6, थोड़ा बड़ा ले लेते हैं थोड़ा, क्योंकि अगर सेम नंबर लेंगे तो वही सेम का सेम लास्ट वाला हो जाएगा। इसमें मैंने क्या करा है, एक तो फ्रैक्शन लिया है और एक क्या लिया है, मिस फ्रैक्शन लिया है। ये आपके 6th क्लास में भी आता है, आपके 7th में भी आता है, 8th में भी आता है, 9th में भी आता है और 10th में भी आता है। क्वेश्चन सभी सेम है, फ्रैक्शंस के, मल्टीप्लाइज के, डिवाइड के, सब के क्वेश्चंस टाइप्स होता है, बस बेसिक्स जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है, यहीं से आता है। अब कई बच्चे के यही डाउट्स रहते हैं, चलो इसका सोल्व करते हैं। 3/4 प्लस, अभी मैंने बताया, अब इसको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, इतना मैंने लास्ट जो बढ़ा गया वो आपको समझाने के लिए किया था। अब डायरेक्ट करते हैं, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 से कितना होता है 30, 30 और 1 कितना हो गया 31, कितना हो गया 31, 31 अपॉन कितना आ गया 6, 31 अपॉन कितना आ गया 6 आ गया। चलो अब 4, अब क्या लेंगे, अब इसके बाद में क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, वही सेम ही है 4 और 6 का। अब ये तो सर आपने इतना लंबा बता रहे हो सर, इसको डिवाइड गुणनखंड कौन बार बार करेगा, फैक्टर्स जो है कितना लंबा टाइम हो रहा है कि फैक्टर्स जो है वो बार बार ले रहे हैं, तो इतना टाइम नहीं है सर, तो इतना टाइम नहीं है तो आप इस दो जो छोटी छोटी टेबल्स होती है, जो छोटे नंबर्स होते हैं 2 नंबर्स यानी 10 से पहले वाले, 10 नंबर से पहले यानी 10 नंबर से पहले पहले उन दोनों को नीचे वाले को गुणा करोगे ना तो भी आपका एलसीएम सेम ही आएगा। या फिर दोनों सेम ही टेबल में आते हो तो जो बड़ा है, जैसे कि यहाँ पे 8 होता है, ये 4 होता, तो यहाँ पे 8 होता तो अपन 8 ले लेते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो इसमें तो क्या है 6 4 जा 24, छोटा सा है तो इसलिए। अब ना मानो तो ऐसे भी करके 6 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, फिर 2 का करेंगे 1 टाइम 3, ऐसे कैसे 3 का करेंगे 1 1, ऐसे कैसे। अब इन सबको क्या कर दो, गुणा कर दो, 2 गुणा 2 गुणा 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, सॉरी 6 दूनी कितना आ गया 12, 6 चौका 24, इसमें बड़ा आ रहा था उसमें क्या आया, थोड़ा छोटा आंसर आया। चलो 12 आ गए, 4 के बारे में 12 कितने बार में आते हैं 3 बार, 3 बार में 3 ऊपर कितना है, 3 को कितने से गुणा कर दूंगा 3 से, 3 से ही क्यों करा सर, क्योंकि 4 का भाग दिया था 12 में तो कितनी बार गया था वो 3 टाइम्स गया था, तो 3 टाइम्स को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 6 का डिवाइड 6 में करेंगे, 6 2 जा कितना होता है 12, 6 दूनी 12, 2 बार गया, ऊपर कितना है 31, 31, 31 को कितने से गुणा करेंगे 2 से, 2 से क्यों करा सर, क्योंकि 6 का भाग दिया था 12 में तो कितनी बार गया था 2 बार गया था, इसलिए वो क्या लिखा है 2 ही लिखा है। चलो अपोन वाले 12 ऐसे की ऐसे, 3 दिया 9 प्लस 31 को 2 से गुणा करेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13 1 2 जा कितना आ गया 62। अगर किसी को टेबल नहीं आती तो आप ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हो। सिक्सटी टू और 9 कितने हो गए, 62 और 9 कितने होते हैं 71 अपॉन 12, कट रहा है क्या 71 किसकी टेबल में आती है, नहीं कट रहा, क्यों, क्यों ये क्या है एक प्राइम फैक्टर है, अभाज्य संख्या है, इसलिए ये क्या आएगा ऐसे कैसा ही
आंसर आ गया। हाँ, इसको मिस फ्रैक्शन में जरूर चेंज कर सकते हैं। एक मिस फ्रैक्शन का क्वेश्चन चलो आ गया तो अपन ले लेते हैं। दिख रहा नहीं है इधर, इधर ले लेते हैं पास में। कितना है? 71 है। कितना है? कितने का डिवाइड करेंगे? 12 का डिवाइड करेंगे। 12 का डिवाइड करेंगे तो 12 की टेबल बोलेंगे। 12 की टेबल कितने टाइम में आते हैं वो? 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, 12 12 12 60, 12 की 72 होता है। ठीक है, तो इसका एक कम लेंगे। 12 5 से कितना आ गया? 60 आ गया। कितना आ गया? 60 आ गया। इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो। 71 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा? 1। ऐसे कैसे 7 में 6 गया तो कितना आ गया? 1। अब इसको कैसे लिखते हैं सर? इसको कैसे लिखते हैं? वो देखो, जो 12 है वो तो नीचे ऐसे कैसे रहेगा? जो 12 है वो 12 तो ऐसे कैसे नीचे रहेगा। ऊपर वाला जिससे डिवाइड जाता है उसको कहाँ रखना है अपने को? साइड में रखना है, इधर रखना है साइड में। ठीक है, और जो रिमाइंडर जो बचा है उसको कहाँ रख दो? ऊपर। अब अगर यदि अपन इसको गुणा करके ऐड करेंगे तो वापस क्या जाएगा? वो सेम नंबर यही आएगा। सेम नंबर क्या आएगा? यही आएगा। ये हो गया आपका एडिशनल का। ठीक है, एडिशनल का जो भी डाउट्स है वो डाउट्स आपके क्या हो गए? क्लियर हो गए। अब अपन नेक्स्ट लेते हैं, अपन किसका लेंगे? वो सब्ट्रैक्शन का। किसका लेंगे? सब्ट्रैक्शन। सेम ही है, इसमें था ऐड करने का, उसमें क्या है? सब्ट्रैक्ट करने का, मतलब घटाने का। हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, दोनों के दोनों क्या हो गए? सेम के सेम इक्वेशन से, कुछ भी क्या हो गए? चेंजेस नहीं हुआ। मैथ्स तो के डाउट्स जो है, मैथ्स के जो डाउट्स जो है वो तो प्रदीप सर है तो टेंशन कहाँ लेने की जरूरत है? प्रदीप सर है तो टेंशन लेने की कहाँ जरूरत है? चलो सब्ट्रैक्शन पे, चलो ठीक है सर, सब्ट्रैक्शन लेते हैं। 1 माइनस 1 अपॉन 4, 1 माइनस 1 अपॉन 4। इसके नीचे कुछ ही नहीं है तो अपन वो एलसीएम लेके आंसर करेंगे। चलो 1 ले लिया, अपॉन में 4 ऐसे कैसे? इसका क्या निकालना है? 4 का 4 ही आएगा, मैंने बताया आपको। अब 4 का 1 में डिवाइड, 4 की टेबल में 4 कितनी बार में आते हैं? 4 बार में। ऊपर 1 को कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? 4 से। माइनस माइनस ऐसे कैसे? 4 का डिवाइड 4 में करेंगे कितनी बार आएगा? वो 1 टाइम जाएगा। 1 को ऊपर 1 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। अपॉन में 4 ऐसे की ऐसे, 4 1 जा 4, माइनस 1 1 जा 1, 4 में से 1 गया तो 3, 3 अपॉन क्या आ गया? 4 आ गया। 3 अपॉन 4 आ गया। चलो आया समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ऐसा कैसा ही सेम टू सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा कैसा ही सेम टू सेम लेंगे अपन। सेकेंड क्वेश्चन से आपका 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 5। ठीक है, अब 1 अपॉन 4 और 1 अपॉन 5 लेने का क्या था? सेम ही है, क्योंकि अगर इन दोनों का क्या लेना है? एलसीएम जो लेना है वो डिफरेंट है, इसलिए मैंने क्वेश्चन लिया है आपके लिए। ये आपका 4, ये कितना हो गया? 5, 2 का डिवाइड करेंगे, 2 का 2 टाइम्स, 5 ऐसे की ऐसे, फिर 2 का करेंगे 1 टाइम, 5 ऐसे की ऐसे, अब 5 का करेंगे, 5 का 5 में 1 और 1 ऐसे की ऐसे। अब इन सबको क्या कर देंगे सर? मल्टीप्लाई कर दिए। 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 आएगा ना। चलो नेक्स्ट, इसके बाद में अपॉन में 20 ऐसे कैसे? ठीक है, अब 20 ऐसे कैसे? अब फर्स्ट फ्रैक्शन देखनी है अपने को। फर्स्ट फ्रैक्शन क्या है? 1 अपॉन 4, 4 का डिवाइड 20 में करेंगे, यानी 4 की टेबल में 20 कितनी बार में आते हैं? 5 बार में। कितनी बार में आते हैं? 5 बार में। ऊपर 1 को 5 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस ऐसे कैसे? 5 का यानी 5 की टेबल में 20 कितनी बार में आते हैं? 4 बार में। 4 को क्या कर देंगे? 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे कैसे? चलो अपॉन में 20 ऐसे कैसे? 5 1 जा 5, माइनस 4 1 जा 4, इसके आगे 4 में से 1 5 4 के 5 में से 4 गया तो 1 और 1 अपॉन 20। इसका फ्रैक्शन मिस फ्रैक्शन भी नहीं हो सकता ना
कर सकते हैं। और ऐसे कैसे क्या आ गया आपका आंसर आ गया। चलो आया समझ में। हाँ चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। यह मल्टीप्लाई चला है आगे, मल्टीप्लाई चला, चलो ठीक है। हिंदी में बोलते हैं गुणा। क्या बोलेंगे? गुणा। First questions, the first questions are, the first question is 3 upon 4 multiply 5 upon 6। देखो इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो साधारण सा अपन गुणा करके लिख देंगे। अब कई बच्चे सर हमें तो काटना ही नहीं आता, तो काटना भी आपको इस क्वेश्चंस में जो काटना है वो काटना सिखाएंगे धीरे धीरे। और एक डायरेक्टली जो मल्टीप्लाई वाला है वो मल्टीप्लाई वाला देखो, मल्टीप्लाई वाला 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5 3 जा 15, 5 3 जा 15। 6 को 4 से करेंगे, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24 आ गया। अब कट रहा है कि सर? हाँ सर कट रहा है। कितने से कट रहा है सर? कि 3 की टेबल से कट रहा है। 3 की टेबल से कट रहा है, कितनी बार कटेगा? 3 5 जा 15 और 3 4 जा 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 20, 8 टाइम्स कट गया। चलो ठीक है, आया समझ में। अब सर ऐसे, अब ये तो सर बहुत बड़ा हो गया, इसको यहाँ जाके इसको यही क्यों ना सोल्व कर दे, इसको यही क्यों ना सोल्व कर दे। ठीक है चलो यही क्यों ना सोल्व कर दे। 4 अपॉन 5 है, 4 अपॉन क्या है? 5। मल्टीप्लाई, यस सर मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई कितने का है? 25 अपॉन 16। 25 अपॉन कितना है? 16। मल्टीप्लाई करना है सर, इसको मैं यहाँ ले जाके क्यों करूँ इतना बड़ा, मेरे को तो यही सोल्व करने का, मेरे पास टाइम बचेगा। टाइम बचेगा तो अदर क्वेश्चन को दे दूंगा। और मैथमेटिक्स में तो आपको पता ही है कि इतनी जल्दी अगर सोल्व करते करते भी क्या हो जाएगा आपका, टाइम तो बचेगा ही नहीं, क्योंकि टाइम्स इसमें जो है वो टाइम्स ही सबसे मेन इंपॉर्टेंट रहता है आपका। चलो यही काट दें। चलो सर ये इसको 4 से काटेगा, 4 की टेबल में ये भी आ रहा है ये भी आ रहा है, दोनों सेम आ रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई को काटना है, हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई ही कटेंगे, ध्यान रखना। कभी ये आमने सामने वाले नहीं कटेंगे। कौन से कटेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई वाले, या तो ऊपर नीचे हो या वो क्रॉस मल्टीप्लाई में हो तो ही कटेंगे, नहीं था नहीं कटेंगे। 4 को बन जा 4, 4 4 जा 16, 4 बार से कट गया। 5 बन जा 5, 5 5 जा 25, वेरी गुड। तो 5 अपॉन 4, यहाँ तो 1 हो गया, ये 5 और ये 4 क्या आ गया मेरा? 5 अपॉन, यही हो गया मेरा। अब मैं यहाँ पे पहले गुणा करता, गुणा करने के बाद में इसको काटता, फिर तब जाके तीसरी लाइन में आंसर आ रहा था मेरा। तो मैंने इसको क्या यही काट दिया। काटने सीखोगे तो जल्दी आंसर हो जाएगा। अब सर काटने में, सर काटने के लिए या तो आपको फर्स्ट तो पहले तो टेबल पूरी अच्छे से लर्न होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं 20 तक तो मिनिमम से मिनिमम सभी बच्चों को क्या होनी चाहिए? लर्न होनी चाहिए। कितने तक लर्न होनी चाहिए? 2 से लेके 20 टेबल। हिंदी में बोले तो सर 2 से लेकर 20 तक पहाड़ी। याद होनी चाहिए, पूरा 20 से 20 तक के पहाड़ी क्या होनी चाहिए आपको? याद होनी चाहिए, तब जाके ये आगे क्लासेस करेगी आपकी, आगे चलेगी। अन्यथा ये तो क्लासेस क्या हो जाएगी, यही क्या हो जाएगी, खत्म है। बट आगे अभी सिखाएंगे, खत्म नहीं, क्लासेस खत्म नहीं, मतलब कि आपका मल्टीप्लाई जो है वो समाप्त है। एक और लेते हैं मल्टीप्लाई, और लेते हैं सर। सबसे ज्यादा बच्चों को मल्टीप्लाई और डिवाइड, इन दोनों में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, या फिर एडिशनल में प्रॉब्लम होगी। एडिशनल में क्या होगी, जहां मैंने अभी अपन ने पढ़े थे, कहाँ पढ़े थे वो? एलसीएम वाले क्वेश्चन में। जहां जो है तो एलसीएम में गड़बड़ होगी, एलसीएम में नहीं तो यहाँ आके गड़बड़ कर देंगे। बस ये जो मैंने बेसिक चीजें सिखाई है ना, ये आपको इसीलिए सिखाया है ताकि आपका बेसिक जो है वो बेसिक क्या हो? मजबूत हो। बेसिक मजबूत होने के बाद में आपकी जो कोई सा भी क्वेश्चन आएगा ना, बस उसमें तो फॉर्मूला है और कोई फॉर्मूला रखो और ऑटोमेटिकली क्या करो? आंसर करो। हाँ एक चीज हो रही थी सामने, अभी काफी टाइम मैंने ऑफलाइन क्लासेस को आपको बताया मैंने,
कि ऑफलाइन क्लासेस हमारी चल रही है और मेरी 5 साल से कंटिन्यू चल रही है, 5 साल से ऊपर हो गया ऐसा टाइमिंग। पर 5 साल से जो मैंने अभी देखा है, कई बच्चों को फॉर्मूलाज भी, सर हमारे फॉर्मूले हमें पता ही नहीं कौन कौन से फॉर्मूले, तो उनका भी एक इसके बाद में एक चैनल बनाएंगे, एक वीडियो बनाएंगे। उस वीडियो में आपको टोटली 10 तक के जितने भी फॉर्मूले हैं वो फॉर्मूले आएंगे। दूसरा आपके रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इवन नंबर, ओड नंबर, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, प्राइम फैक्टर, प्रीफैक्टर, जो भी है वो सभी के सारे क्या है, डेफिनेशंस और एग्जाम्पल विथ एग्जाम्पल सहित करवाएंगे, यानी परिभाषा है और साथ में क्या करेंगे, उदाहरण भी आपको मिल जाएगा। जो बच्चा ऑनलाइन लेना चाहता है वो ऑनलाइन के लिए आपके लिए डिवाइन कोचिंग क्लासेस के नाम से मेरा एड है, यूट्यूब चैनल है, वो खुल गया है आज से, आप यहाँ से क्लासेस देख सकते हो। और जो बच्चा नियर बाय चाकसू में आना चाहता है वो ऑफलाइन क्लासेस कहाँ से आ सकता है, वो नियर बाय एसडीएम कोर्ट के पास में चाकसू रिद्धि सिद्धि कॉलोनी में आ सकता है। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। सर बीच बीच में कहाँ चल जाते हो? कहीं नहीं जाते सर, थोड़ा थोड़ा सा एड है, ये हो जाता है। बच्चे एकदम से सारे सारे पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं वो एकदम से सारे क्या होते हैं, उड़ जाते हैं। अरे सर तो कंटिन्यू कितनी बड़ी क्लास लेंगे, आज तो बहुत सारा चैप्टर करा दिया। हाँ हाँ, एक मल्टीप्लाई का एक और क्वेश्चन ले रहे थे अपन, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, चलो लेते हैं एक मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन, वॉर 1/5 मल्टीप्लाई 3 1/4। देखो नंबर से इसमें क्या आ गया सर, इसमें अलग क्वेश्चन आ गया, इसमें क्या आ गया, मल्टीप्लाई, बट वो कौन सी है, मिस फ्रैक्शंस क्वेश्चन है। अब मिस फ्रैक्शंस क्वेश्चंस में क्या है आपका, वो देखते हैं। चलो मिस फ्रैक्शन मैंने सोल्व करना आपको बता ही दिया, ठीक है। तो मिस फ्रैक्शन कैसे सोल्व करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे और आगे वाले को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 से कितना होता है, 20 होता है। 4 5 से 20 और 1 कितना हो गया, 21 अपॉन कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है सर, मल्टीप्लाई का साइन ऐसे ही ऐसे, यस मल्टीप्लाई का साइन ऐसे कैसे, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 से कितना आता है, 12, 12 और 1 कितना हो गया, 30, 13/4, 13/4। अब कट रहा है क्या सर, कट रहा है, ये 21 4 की टेबल में आता है क्या, नहीं आता ना, 5 की टेबल में आता है। 13 तो ऐसे ही अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर है, जो ओनली 13 की टेबल में आता है। तो इसको क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 13 को 21 से करेंगे तो 21 वो टाइम हो गया, तो 13 को 1 से करेंगे, 13 1 जा 13, 13 के 3 कैरी 1 लग गई, 13 2 जा 26, 26 और 1 कितना हो गया, 27, 27 अपॉन 4 5 जा 20। वेरी गुड, आया समझ में क्वेश्चन से। ऐसा ही क्वेश्चन एक और लो, एक क्वेश्चन सोल्व लेते हैं, सेम टू सेम ही आपका। 3 1/6 मल्टीप्लाई 5 4/6। ठीक है, चलो सोल्व करते हैं। आपका 6 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 6 3 जा 18, 18 और 1 कितना आ गया, 19, 19/6। वेरी गुड, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई ऐसे कैसे, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 से कितना होता है 30, 30 और 4 कितना हो गया 34, 34/6, 34 अपॉन क्या हो गया 6। सर 6 का 6 का यहाँ से यहाँ काट दे क्या, नहीं, अगर यहाँ से अगर इसको अगर यहाँ से आपने अगर काट दिया तो ये आपका क्या होगा, क्वेश्चन गलत होगा। क्या होगा, गलत होगा। क्यों, क्योंकि अभी मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में भी बताया था आपको कि अगर सेम टू सेम हो, नीचे का नीचे हो, तो कभी भी नहीं कटता है। हाँ तो क्रॉस मल्टीप्लाई में कटेगा या ऊपर नीचे क्रॉस में कटेगा। चलो ये दोनों 10 में हाँ सर 2 की टेबल में आ रहे हैं, ये भी 2 की टेबल से, ये भी 2 की टेबल से, 2 की टेबल से कितने टाइप आएगा, 34 का हाफ कितना होता है 17। ये कट रहा है क्या, नहीं कट रहा। चलो ठीक है, करें आगे क्वेश्चन। बाकी को बचे जिनको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। 17 को आप करोगे करके बताओ, दिखा जल्दी थोड़ा सा।
17 को 9 टाइम बोलोगे, 17 9 जा कितना होता है? 17 9 जा 17 9 से कितना आता है आपका? 156। तो 153, 53 के 3 कैरी कितनी आ गई? 15 आ गया। तो 13, अब 17 को 1 से मल्टीप्लाई कितना आएगा? 17, 17 में 50 ऐड करो कितना आएगा? 22, 23/6, अपॉन में तो कुछ 6 ही बचा, ये तो कट चुका है, सॉरी 3 टाइम्स कटा है। कितने टाइम कटा है? 3 टाइम्स कटा है। और 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? वो 18 है। एटीन आए। अच्छा यहाँ गलती कर दी आपने। चलो एक सेकेंड सही करते हैं इनको। थ्री 323 अपॉन कितना आ गया? 18। किसी ने गलत बता दिया था। चलो ठीक है, आगे अब इसके बाद में कौन सा लेंगे? डिवाइड वाला क्वेश्चन लेंगे। नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो आप यहाँ से, या स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जिससे आप कभी भी रफली देखना चाहो तो उसका देख सकते हो। ठीक है चले। डिवाइड, डिवाइड, डिवाइड का मतलब भाग। डिवाइड का क्या मतलब आया? भाग आ गया। चलो भाग वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं? चलो फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपका वो है 3/4 भाग का चिन्ह, साइड डिवाइड का चिन्ह, 3/5। ठीक है क्वेश्चन से। अब सर इसमें कई क्वेश्चंस क्यों बच्चे होते हैं वो अधिकतर गलतियां कहाँ करते हैं? डिवाइड में ही करते हैं। डिवाइड में कहाँ करते हैं? कि डिवाइड में कहाँ करते हैं, जो नंबर जो होता है इधर वाला, ये हमेशा क्या हो जाता है? अपोजिट, इसका क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल हिंदी में बोलते हैं उल्टा कर देना, मतलब कि इसका उल्टा कर देना हो जाता है। अब इसका उल्टा नहीं करते बच्चे, कई बच्चे क्या होता है, इसको इससे गुणा कर दिया और इसको इससे गुणा कर दिया और डायरेक्ट क्या लिख दिया, ऐसे आंसर कर देते। 3/4 गुणा 3/5, 3 दिया 9 और अपॉन में कितना आ गया? 20, ये वाला कर दिया। अब ये बच्चे कई बार क्या कर देते हैं, बच्चे ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, जबकि ये क्या है तरीका आपका? गलत है। क्या है आपका ये तरीका? गलत है। चलो देखते हैं सर कैसे करते हैं इसका। देखो इसका आंसर कैसे करते हैं। चलो रेड कर दिया इसका। अब इसका सबसे अपना रास्ता में बोले तो इसकी इसको तो इस वाले नंबर को तो ऐसे कैसे लिख दो? 3/4 मल्टीप्लाई 3 कितना है? 5 है। इसको पकड़ के उल्टा कर दो। कैसे कर दो? कि गर्दन तो सर नीचे कर दो और टांगे कहाँ कर दो? इसकी ऊपर कर दो। इसकी टांगे ऊपर कर दी और नीचे क्या कर दी? इसकी गर्दन कर दी। चलो मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई में अपन जानते हैं पहले क्या करेंगे? कट करेंगे। तो 3 को 3 से क्या कर दिया? कट कर दिया। 4 से 5 कट रहा है क्या? नहीं कट रहा। तो 4 से 5 नहीं कट रहा, तो 4 क्या आ गया मेरा? 5 आ गया सर। आया क्या समझ में? चलो एक क्वेश्चन और ही लेते हैं ऐसे कैसे अपन सेम टू सेम। नोट कर लिए? एक क्वेश्चन और लेते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 9/6 डिवाइड बाय 7/81। ठीक है चलो सोल्व करते हैं। 9/6 ऐसे कैसे? डिवाइड की जगह साइन कौन सा आ जाएगा? मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। 7/18 है, इसके क्या कर दो? उल्टा कर दो। ठीक है टांगे ऊपर कर दी और सर क्या कर दिया? नीचे कर दिया। इसका कट रहा है क्या सर? कट रहा है क्या कहीं पे?
नहीं कट रहा, ये कट रहा है, कट रहा है। 6 की टेबल से 3 की टेबल, 3 2 जा कितना होता है 6 हो रहा है, 3 3 जा 9 हो गया, 3 3 जा कितना हो गया 9, और कट रहा है कुछ नहीं कट रहा। अब 3 को 81 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लिख दूँ एक बार, चलो लिख देते हैं, बच्चे डाउटफुल में हो जाएंगे, नहीं तो फिर डायरेक्ट ये आंसर कहाँ से आ गए। पहले इसको अपॉन में तो भी काट सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने क्यों नहीं काटा, ये भी कट सकता था 81, पर मैंने इसको क्यों नहीं काटा, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको अंश अपॉन हर, मतलब कि डिनोमिनेटर और नोमिनेटर के अंदर से आपको क्वेश्चन क्या सोल्व करना था, इसलिए मैंने ये क्या कर दिया, सोल्व कर दिया था कि अपॉन में हो वो भी क्वेश्चन क्या कर सकता है, कर सकता है। चलो अब क्या करना है, अब तो मल्टीप्लाई करना है सीधा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 8 जा 24, अपॉन में कितना बच गया, 7 2 जा कितना हो गया 14, 7 2 जा क्या आ गया 14, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, आया समझ में डिवाइड वाले क्वेश्चन। चलो एक और लेते हैं, एक मिस फ्रैक्शन वाला लेते हैं, 2 क्वेश्चन लेते हैं अब, ज्यादा क्लास नहीं लेंगे आपकी, डिवाइड वाले क्वेश्चंस के साथ ही आपका चैप्टर क्या करेंगे, समाप्त कर देंगे। थोड़ा सा इवन ओड के बारे में आपकी थोड़ी सी और क्या करेंगे, बता देंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 3, 413/5, थ्री क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका, 3 4/5 डिवाइड बाय 4/6। ठीक है, दिख रहा नहीं था, चलो ओके। 3 3/1/5, पहले इसको मिस फ्रैक्शन क्या करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 3 4 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको एक बार वापस लिख देते हैं, थ्री 4/5 डिवाइड बाय 4 3/5, क्वेश्चन नंबर 3 है। चलो इसका सॉल्व करते हैं, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 5 3 जा 15, 15 में 4 ऐड कर दिए कितने आ गए 19, 19 अपॉन कितना आ गया 5, डिवाइड ऐसे कैसे, क्योंकि अभी तो अपने को मिस फ्रैक्शन को चेंज करना है। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 से कितना आता है 20, 20 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा 20 और 3 23, 23/5। अब करेंगे इसका रेसिप्रोकल, क्या करेंगे, इसकी टांगे ऊपर कर देंगे और सर को नीचे कर देंगे इसका। तो पहले डिवाइड की जगह किसका साइन आ गया, मल्टीप्लाई का आ गया, और इसको ऊपर नीचे कर देंगे, 5 क्या आ गया 23, कितना आ गया 23 आ गया। कट रहा है क्या, यस सर कट रहा है, 5 से 5 काट दो सर, काट दिया। चलो इसका आंसर कितना आया, आंसर आएगा सर 19/23, 19/23। तो कैसी लगी आज आपको क्लास, उम्मीद होगी आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। क्वेश्चंस बहुत सारे क्वेश्चंस आए, मैंने डिवाइड भी आपको एडिशनल पढ़ाया, उसके बाद सब्ट्रैक्शन बताया, डिवाइड बताया, मल्टीप्लाई बताया। एक बार और आपका एड्रेस था मेरा, मैंने बताया था आपको कि ऑफलाइन क्लासेस के लिए अपना क्या है, डिवाइन कोचिंग क्लासेस के नाम से ऐप है। कहाँ पे है ऑफलाइन क्लासेस, रिद्धि सिद्धि कॉलोनी नियर बाय SDM कोर्ट चाकसू जयपुर, और कॉन्टेक्ट नंबर। अब आप मेरे को कॉल कर सकते हो, क्लास खत्म होने के बाद, क्लास खत्म हो चुकी है आपकी, और इसके बाद में आप क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। और जो क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, आप घर पे बैठे सोल्व करना, कुछ क्वेश्चन है। चलो दे कुछ क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज एड,
3/4 प्लस 5/9। दो क्वेश्चन ही दूंगा, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दूंगा। सेकेंड क्वेश्चन आज 4 1/5 प्लस 4/6। क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज सब्ट्रैक्शंस, जोड़ना। हिंदी मीडियम वाले बच्चे बोलेंगे सर आप हमेशा इंग्लिश में लिखते हो, हमारे हिंदी मीडियम वाले तो लिखते ही नहीं। तो सर दोनों साथ साथ में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 3/4 माइनस 1/5। क्वेश्चन नंबर सेकेंड 4 3/6 माइनस 1 4/5। 1 है ये, फ्रैक्शन क्वेश्चन है। 1 1/5 वन साइड में ध्यान रखो। क्वेश्चन नंबर 3 मल्टीप्लाई, समझ जाओगे इतने से, मतलब गुणा करना। फर्स्ट क्वेश्चन आर इज 3 4/5 मल्टीप्लाई 3 4/6। क्वेश्चन नंबर सेकेंड 12/13 मल्टीप्लाई 169/124। साथ में कल स्क्वायर्स भी, आपकी स्क्वायर्स भी लर्न करवाएंगे। आगे इधर लिख दूँ या अगले पेज में लिखूँ? नोट डाउन कर लो, तक नेक्स्ट पेज में लिख देता हूँ मैं। कौन सा रहेगा डिवाइड का? राइटिंग में मत जाना, राइटिंग थोड़ी सी ऐसी ही है, अरे बोर्ड थोड़ा स्पेशल है। पूरा लिखो, डिवाइड मतलब भाग। हाँ सर, इसी में की थी टांगे उल्टी, इसी में की थी सर, इसी में की थी टांगे उल्टी। 3/5 डिवाइड बाय 225/9। सेकेंड क्वेश्चन आर इज 4 1/5 डिवाइड बाय 5/6/3। क्लास के एक बार एड्रेस लोकल क्लासेस वाला, ये कॉन्टेक्ट नंबर एंड ऑफलाइन क्लासेस का है, और ऑनलाइन क्लासेस का ये। नेक्स्ट वीडियो आप जब भी जितना थोड़ा ज़रा चैनल सब्सक्राइब करोगे और जितने ज़रा व्यूज़ कराओगे, उसके बाद में नेक्स्ट में आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगी। उससे पहले आपको नेक्स्ट वीडियो चांसेस बहुत कम। समझ में आया? क्वेश्चन से कैसा लगा आप कमेंट में कर सकते हो, क्वेश्चन कैसा लगा और कैसा नहीं लगा। क्वेश्चन सारे बेसिक वाले कॉन्सेप्ट के थे, वो सारे एरिया मैंने कॉन्सेप्ट करवाए। 6 से लेके 10 तक के जो बच्चे हैं, आधे से ज़्यादा वो डाउट्स यही होता है। सबसे लेके जो 10 तक के जो बच्चे होते हैं, उनका डाउट्स क्या होता है, यही होता है। तो इसलिए इन डाउट्स को एक बार क्लियर करना, एक बार नहीं 2 बार नहीं, वीडियो को थोड़ी स्लो करके देखना, ताकि बच्चों को आराम से और अच्छे से समझ में आ सके। जल्दीबाजी में कट मत करना, क्वेश्चंस बहुत ईजी है। और ज़्यादातर बच्चों की जो प्रॉब्लम